बहुत समय पहले एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घास और झरनों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। यही जंगल कई जानवरों का घर था। उन्हीं में से एक थी सुशीला हिरनी। सुशीला बेहद दयालु और स्नेही थी। उसके दो छोटे बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी पारुल। दोनों बच्चे मासूम और चंचल थे, लेकिन सुशीला अकेली होने के कारण उनके लिए चिंतित भी रहती थी। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश से चारों ओर हाहाकार मच गया। सुशीला का छोटा सा घर टूट गया और वह अपने बच्चों के साथ इधर उधर भागने लगी। वह सोच रही थी कि अब बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं। तभी उसी जंगल में रहने वाला मोती घोड़ा उसकी मदद के लिए आगे आया। मोती का दिल सोने जैसा था। उसके भी एक बेटा था, गोलू। मोती ने सुशीला को देखा और कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। ये जंगल सबका है और मेरा घर भी तुम्हारा है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को संभाला और मोती के घर पहुंच गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजू, पारुल और गोलू तीनों बच्चे मिलकर खेलते कूदते। कभी नदी किनारे उछलते, कभी पेड़ों की छांव में लुका छुपी खेलते। बच्चों की मासूम हंसी से जंगल गूंज उठता। सुशीला और मोती जब उन्हें साथ खेलते देखते तो उनके चेहरे पर सुकून और खुशी छा जाती। सचमुच वे सब एक परिवार की तरह हो गए थे। लेकिन सुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया और मोती घोड़े को पकड़ लिया। मोती ने पूरी ताकत लगाई ताकि बच्चों और सुशीला को बचा सके, लेकिन आखिरकार वह शिकारी के हाथों शिकार हो गया। उस दिन सुशीला और उसके बच्चों के साथ साथ गोलू की भी दुनिया उजड़ गई। सुशीला रो रही थी, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया भाई? और गोलू रोते हुए कह रहा था, पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। सुशीला ने बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन गोलू के दिल में एक टीस बैठ गई। उसे लगता था कि अगर सुशीला और उसके बच्चे यहाँ न रहते तो उसके पापा आज जिंदा होते। यही गलतफहमी धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। गोलू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह खेलते समय राजू और पारुल से झगड़ने लगा। सुशीला से नजरें मिलाने से कतराने लगा। मन ही मन उसने ठान लिया, एक दिन मैं इस सब का बदला लूंगा। फिर आया वो दिन। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं का पानी गहरा और अंधेरा था। गोलू ने सोचा कि जब सुशीला वहां आएगी तो वह उसे धक्का दे देगा। जैसे मेरे पापा मुझसे छिन गए, वैसे ही मैं भी उनका सब छीन लूंगा। उस दिन जब सुशीला बच्चों को बुलाने कुएं के पास पहुंची, गोलू ने मौका देखा और उसे धक्का देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोलू का ही पैर फिसल गया और वह खुद कुएं में गिर पड़ा। कुएं के अंदर से गोलू चिल्लाने लगा, माँ, बचाओ, मुझे बचा लो। सुशीला घबरा गई। उसने एक पल भी सोचे बिना कुएं में छलांग लगा दी। अपनी पूरी ताकत लगाकर गोलू को अपने कंधे पर बैठाया और बड़ी मुश्किल से ऊपर लाकर सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया। बाहर आते ही गोलू सुशीला के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, माँ, मैंने आपको गलत समझा। मैंने सोचा कि आप ही मेरे पापा की मौत की वजह है। मैं आपसे नफरत करने लगा था, लेकिन आज आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली। सुशीला ने गोलू को गले लगाया और प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा एक वीर थे। उन्होंने हम सबकी रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। लेकिन याद रखना, गलत फहमियां दिलों को तोड़ देती हैं। प्यार और सच्चाई ही जीवन का आधार है और माँ का दिल कभी किसी के लिए छोटा नहीं होता। उस दिन के बाद गोलू, राजू और पारुल तीनों बच्चे सुशीला को अपनी माँ मानने लगे। वे हमेशा मिलजुल कर रहने लगे और जंगल में फिर से हंसी खुशी गूंजने लगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गलतफहमी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन सच्चा प्यार हर घाव को भर देता है। माँ का स्नेह सबसे अनमोल और सबसे महान होता है।